क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक लीनियर फॉर्मेट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर फॉर्मेट क्या होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p और q जो है x का फंक्शन होना चाहिए था, p कांस्टेंट होना चाहिए था। x का फंक्शन या तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि इसी फॉर्मेट में है, तो p की जगह पर 2 है और q की जगह पर साइन x है, जो आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x है। तो ये लीनियर फॉर्मेट में है। लीनियर फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF निकालते हैं। IF इक्वल टू ई टू द पावर p इंटू dx होता है। तो e टू द पावर p की जगह पर तो 2 है, तो 2 dx हो जाएगा, दैट इज e टू द पावर 2x। ये IF निकल गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो निकलेगा, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ की जगह पर e टू द पावर 2x हो गया, इक्वल टू q डेट इज द साइन एक्स और इंटू ई टू द पावर 2x dx प्लस सी। तो ये लेफ्ट साइड तो मिल गया। राइट साइड में हमें ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो ई टू द पावर 2x प्लस साइन एक्स को हमने i कंसिडर करा। लेट i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड का यूज कर लेंगे। तो आइलेट फार्मूला में ये एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिगोमेट्रिक है। तो ट्रिगोमेट्रिक पहले है, इसलिए हम लोग u कंसिडर करेंगे और एक्सपोनेंशियल को भी कंसिडर करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए जो u है वो बाहर रह जाएगा और e टू द पावर 2x को इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जैसे हमने बाहर किया उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर इस e टू द पावर 2x और dx इस तरह से फिर से इंटीग्रेट कर लिया हमने। तो ये साइन एक्स रहा, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होगा, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2 dx हो गया। तो डेट इज e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स होगा, माइनस 1 बाई 2 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो गया। ये फिर से यहाँ पर u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू 1 बाई 2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स माइनस 1 बाई 2, ये फिर से करेंगे तो कॉस एक्स बाहर होगा, ई टू द पावर 2x इंटीग्रेट हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं माइनस साइन एक्स और ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन 2x बाई 2 और ये dx से हम डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। डेट इज 1 बाई 2 ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स ई टू द पावर 2x बाई 2 होगा, माइनस माइनस प्लस, आई फिर से माइनस है तो फाइनली माइनस हो जाएगा, माइनस और 1 बाई 2 और 1 बाई 2 बाहर होगा, 1 बाई 4 साइन एक्स ई टू पावर 2x और dx। तो ये फिर से रहा, तो इसको हम लोग i बोला था, साइन एक्स इंटू ई टू पावर 2x dx की जगह पर i लिखा था, तो इसके जगह पर हम i सब्स्टिट्यूट कर लेते। तो i और 3 माइनस है तो प्लस 1 बाई 4 इंटू आई इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 1 बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेने के बाद तो यहाँ पर 2 आई टू द पावर 2x भी कॉमन ले लेते हैं, 3 बार 2x कॉमन लेंगे तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर प्लस सी। तो ये लिखेंगे 5 बाई 4, इसका एडिशन करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 5 बाई 4 हो जाएगा, 5 बाई 4 आई इज इक्वल टू ई टू पावर 2x बाई 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो आई की जो वैल्यू मिला ई टू द पावर 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसे हम लोग इंटीग्रेट कर आई की वैल्यू निकाला। तो ये आई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल 2x
वाई इंटू ई टू पावर 2x इज इक्वल टू दिस, इसका इंटीग्रेशन जो हमने निकाला ई टू पावर 2x बाई 5 ई टू पावर 2x बाई 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब प्लस सी रखेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ये पी इंटीग्रेशन है या ये इंटीग्रेशन लीनियर फॉर्मेट में है ये, तो इसको पी बोलेंगे और इसको क्यू कहते हैं। तो पी और क्यू के लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ई टू द पावर पी डी एक्स डैट इज द ई टू द पावर 3 डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x आ जाएगा। अब हमारे पास फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा इक्वेशन वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ की जगह पर ई टू द पावर 3x इक्वल टू क्यू ई टू द पावर माइनस 2x और इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 3x और dx प्लस सी। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ई टू द पावर x dx हो जाएगा। तो y इंटू ई टू द पावर 3x डेट इज इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर x प्लस सी। तो यानी फाइनल आंसर हमारा ये रहा। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस में पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, पहले p पता करते हैं। तो यहाँ पर p इंटू वाई होता है, तो जो y में मल्टीप्लाई होगा उसको p बोलेंगे। तो y में मल्टीप्लाई 1/x है और q जो इक्वल टू है वो q हो गया। तो p की जगह पर 1/x आ गया और q इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो 1/x dx, तो ई पर 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे लॉग का प्रॉपर्टी से जो बेस यहाँ पर लॉग का ई है और ये भी बेस ई है, तो इसका रिजल्ट मॉडुलस ऑफ x के बराबर आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें x मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे तो सॉल्यूशन जो निकालना है तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx प्लस सी। तो y इंटू आई एफ की जगह पर x हो जाएगा इक्वल टू q की जगह पर हमें लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये तो एक्स क्यू डी एक्स हो गया प्लस सी, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4 1/4 प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 4yx इक्वल टू एक्स टू और 4 प्लस 4c। देखो 4c लिखा रहेगा तो 4c को हम एक अलग c लिख लेते हैं, इसलिए 4y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स टू और 4 प्लस के अलग कांस्टेंट c रहेगा। तो हमारा ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लीनियर फॉर्मेट है। ये लीनियर फॉर्मेट के लिए इसे हम p कहते हैं, इसे q बोलेंगे। तो p की वैल्यू हमें पता है sec x होगा और q इक्वल टू tan x हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x dx। तो sec x का इंटीग्रेशन लॉग sec x प्लस tan x हो गया। तो यहाँ पर बेस और ये दोनों सेम होने से इसका रिजल्ट sec x प्लस tan x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, तो इसलिए सॉल्यूशन जो निकलेगा हमें y इंटू आई एफ की जगह पर sec x प्लस tan x रखेंगे इक्वल टू q इंटू tan x इंटू आई एफ की जगह पर sec x प्लस tan x dx। तो ये y इंटू sec x प्लस tan x हो गया। अब इसका sec x इंटू tan x को मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर x, tan x इंटू tan स्क्वायर x की जगह पर sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिखेंगे। अब हम लोग को पता है सबको सेपरेट अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू
sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c, ये आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें पहले तो ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है लीनियर फॉर्मेट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स में हमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए तो लेकिन गिवन इक्वेशन में हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में एक कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे 1 होना चाहिए था, तो कॉस स्क्वायर ही डिवाइड कर देते दोनों साइड से। कॉस स्क्वायर एक्स बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों साइड हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो tan एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो इस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई और इक्वल टू tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरह से सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखा, p की जो वैल्यू है p और q की वैल्यू ढूंढेंगे, तो यहाँ पर जो होता है p की वैल्यू, तो p इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो गया और q इज इक्वल टू tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, तो e पावर tan एक्स हो जाएगा। ये फाइनल हमारे पास आई एफ निकल गया। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू पता है y इंटू आई एफ निकालेंगे, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। तो y इंटू ई टू द पावर tan एक्स इक्वल टू क्यू की जगह पर लिखेंगे tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू आई एफ की जगह पर ई टू द पावर tan एक्स डी एक्स, ई टू द पावर tan एक्स डी एक्स। अब हम लोग करेंगे ई टू द पावर tan एक्स को, इसका टोटल को इंटीग्रेट करने के लिए ई टू द पावर tan एक्स को ही t कंसिडर कर लेते हैं। तो ई टू द पावर tan एक्स और tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स और ए डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी। तो जब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे जैसे y इंटू ई टू द पावर tan एक्स हो गया इक्वल टू tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर tan एक्स और dx। हमने क्या बोला, ई टू द पावर tan एक्स को t मानेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ रहा था dx इक्वल टू ई टू पावर tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी, तो पावर tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी लिखेंगे, तो हमारा जो फाइनल जो आ जाएगा ये tan एक्स इंटू डी टी। लेकिन इस tan एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करना होगा, तो सिंस हमने क्या देखा यहाँ पे ई टू द पावर tan एक्स इक्वल टू टी है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो लॉग ले लेंगे, तो tan एक्स इक्वल टू लॉग टी हो जाएगा। तो tan एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं log टी, दैट इज ए log टी और डी टी। तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई, तो u इंटू भी फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो log टी कांस्टेंट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस log का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टी, 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये डी टी हो जाएगा, दैट इज log टी और ये टी हो जाएगा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा टी प्लस सी। अब t की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इंटू ई टू पावर tan एक्स इक्वल टू टी की जगह पर वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग ई टू द पावर tan एक्स और log t इक्वल टू tan एक्स, तो इसके जगह पर tan एक्स लिखेंगे और इंटू ई टू द पावर tan एक्स माइनस ई टू द पावर tan एक्स प्लस सी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बार tan एक्स को से डिवाइड कर लेंगे, तो y इक्वल टू tan एक्स माइनस 1 प्लस ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर माइनस tan एक्स हो जाएगा। ये इतना आंसर हो सकता है, इतना आंसर लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें x से डिवाइड कर देंगे, तो x से डिवाइड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स
प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। तो p की जगह पर 2/x और q इक्वल टू एक्स tan x हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर 2/x dx। तो e टू द पावर 2 1/x की जगह पर लॉग मॉडुलस ऑफ x, तो डेट इज e टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम हो जाता है तो इसकी वैल्यू हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की जगह पर एक्स लॉग एक्स है और इंटू आई एफ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर फाइनल क्या हो गया, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पे आइलेट फार्मूला का यूज करेंगे, ILATE। तो लॉगरिथमिक पहले है और अलजेब्रिक बाद में है, तो लॉग को u मानेंगे। तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड रहेगा, तो यहाँ पर लॉग एक्स बाहर हो जाएगा। तो एक्स की पावर क्यू का इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यू बाई एक्स की पावर क्यू का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फिर माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4 और dx, डेट इज द एक्स पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस ए 1/4 हो जाएगा और एक्स क्यू हो जाएगा। तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन फिर से एक्स पावर 4/4 प्लस सी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काटेंगे भी, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 और प्लस सी और एक्स पे पावर -2 इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स में एक्स लॉग एक्स है तो एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2/x लॉग एक्स है, तो अपॉन में एक्स लॉग एक्स लिखेंगे तो लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2/x स्क्वायर हो जाएगा। तो p इज के जगह पर p इज इक्वल टू 1/x लॉग एक्स हो गया और q इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग एक्स, तो यहाँ पर लॉग एक्स को t मानेंगे dx, तो log x को t मान लेते हैं। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू ये dt हो जाएगा। तो e टू द पावर 1/x ये t dx की जगह पर x dt हो गया, तो x और कैंसिल, तो e पावर 1/t और dt। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो e पावर 1/t का मतलब मॉडुलस ऑफ t, लॉग मॉडुलस ऑफ t। तो यहाँ पर भी log का बेस e है और e का भी बेस e है, तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ t के जगह पर वैल्यू हो जाएगा log x, तो log मॉडुलस ऑफ x हमें आई एफ इक्वल टू निकाला। तो सॉल्यूशन निकलेगा y इंटू आई एफ, तो आई एफ मतलब log मॉडुलस ऑफ log x। फिर इसके बाद हमारे पास कितना इक्वल टू q, तो q की जगह पर 2/x स्क्वायर होगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद q की जगह पर 2/x स्क्वायर है और इंटू आई एफ लॉग एक्स और dx इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर सकते हैं। तो log x को t मान लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर हम लोग log x को इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसे u मान लेते हैं, इसको v मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2/x स्क्वायर और इसे इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल, तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो log x कांस्टेंट होगा यहाँ पर आइलेट फार्मूला के लिए, तो 2/x स्क्वायर dx माइनस, अब यहाँ पर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा यहाँ पे, और इसका x पर -2 हो जाएगा, तो इस पर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये -1/-1 और dx हो गया, डेट इज log x अब 2 इंटू एक्स पे पावर -1/-1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे,
प्लस वो 2 इंटू और ये बाई एक्स स्क्वायर, एक्स है और पावर -1 एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग माइनस ए, टोटल कितना है ये वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू, तो वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू लिखेंगे वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू -2 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स -2 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस टू और इंटीग्रेशन एक्स पे पावर -2, एक्स पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो एक्स पे पावर -1 बाई -1, तो एक्स पे पावर -1 बाई -1 प्लस सी, तो डेट इज वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू -2 बाई एक्स और लॉग एक्स, आई भी माइनस हो जाएगा 2 और बाई एक्स प्लस सी, तो 2 बाई एक्स कॉमन ले लेंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वाई लॉग एक्स, तो 2 बाई एक्स -2 बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, इतना हम लोग आंसर छोड़ेंगे, इतना रखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में इसे पहले लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई है डी एक्स दोनों साइड एक और आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस 2x बाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। अभी भी यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा और इक्वल टू कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर ये वाई में जो मल्टीप्लाई रहेगा इसे p कहेंगे और जो इक्वल टू है उसे q बोलते हैं, तो p इज इक्वल टू मिल गया हमें 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन आ जा रहा है 2x होगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो निकलेगा डायरेक्ट लिख लेते हैं लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिनोमीटर का डिफ्रेंशिएशन नोमीटर आ जा रहा है, तो इसका जो बेस यहाँ पर दोनों सेम होगा, तो इसका रिजल्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये आई एफ इक्वल टू निकल गया। अब इसमें से हमें निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू आई एफ की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू दैट इज द कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी एक्स आई एफ की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे डी एक्स प्लस सी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल हमारे पास जो आ रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा लॉग साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसका फाइनल आंसर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये y और y कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स होगा और ये माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे y मल्टीप्लाई है तो x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, पहले राइट साइड से ले जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डिवाइड होने से 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाई एक्स इंटू वाई और इक्वल टू ए एक्स बाई एक्स 1 बन जाएगा, तो p इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाई एक्स है और q इज इक्वल टू 1 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग मालूम करेंगे, ई 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स
प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, दैट इज ई टू द पावर लॉग साइन एक्स और इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सेम है, तो इसका रिजल्ट एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, तो इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा y इंटू एक्स एक्स साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर 1 है, 1 इंटू आई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, यू इंटू वी से फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे इसको u बोल देंगे, इसको v कहते हैं। तो x कांस्टेंट होगा, साइन x को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स तो होगा, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से निकालेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। इतना तक हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो हमें क्या करना है कि एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना तक छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये भी लीनियर फॉर्मेट इक्वेशन है, लेकिन हम लोग देखा था क्या कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन रहता है, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। पी और क्यू में दोनों में डिफरेंट है क्या, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे होगा पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई। तो इस फॉर्मेट में जो रहता है, इसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था ई पर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था। इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, वाई का फंक्शन है, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले इस फॉर्मेट में देखते हैं, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे या तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर डी एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई लिखेंगे, तो ये हाँ ये तो हमारे पास इस फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो पी में एक्स का जो मल्टीप्लाई रहेगा तो पी इक्वल टू -1 और क्यू इक्वल टू वाई है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस पी और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे डी वाई, ई पावर माइनस वाई हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, तो सॉल्यूशन इक्वल टू निकालेंगे। यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब डी एक्स प्लस सी, ऐसा सॉल्यूशन आएगा। तो x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू क्यू की जगह पर तो y है और इंटू ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई, इसका सॉल्यूशन आएगा। तब इसे सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट एक्स ई टू द पावर वाई और यू इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ई टू द पावर वाई बाहर रहेगा, ई टू द पावर माइनस वाई को इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर माइनस वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ई टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर ये होल इंटीग्रेशन वाई ई टू द पावर माइनस वाई, फिर -1 कर लेंगे, डिवाइड हो जाएगा, फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई की डी वाई बाई डी वाई, यहाँ पर जो फंक्शन है हम लोग यहाँ पे टोटल ये वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ई टू बार वाई, ये वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे होल डी वाई, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ई पर वाई का इंटीग्रेशन ई टू बार वाई ही रह जाएगा और माइनस है तो ये माइनस लिख लेते हैं और फिर डी वाई होगा, तो ये माइनस वाई इंटू ई टू बार माइनस वाई और फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई टू बार माइनस वाई प्लस सी एक्स ई टू बार माइनस वाई। हम लोग यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो ई टू बार माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई ई टू बार माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे, तो और एक कैंसिल हो जाएगा, -1 बन जाएगा और प्लस सी ई टू दी पावर प्लस वाई रह जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में इसे भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर
इंटू डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में लिखेंगे या डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में लिखेंगे, ये हमारे लिए सेट करके देखना होगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर वाई से डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस वन बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई रह जाएगा। तो ये हमें सेट कर गया इसी फॉर्मेट में, प्लस वन बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू वाई। तो p के जगह पर 1/x आ गया, q के जगह पर p के जगह पर 1/y आ गया, q के जगह पर y हो गया। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1/y dy डेट इज e टू द पावर log मॉडुलस ऑफ y। तो ये दोनों सेम होने से y रिजल्ट आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन इक्वल टू x इंटू वाई इक्वल टू क्यू की जगह पर y है और इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी। तो x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो y आया इंटू डी वाई प्लस सी। तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यू बाई थ्री प्लस सी। हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे x इंटू वाई क्यू बाई थ्री वाई टू द पावर क्यू बाई थ्री प्लस सी। ये इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई लिखेंगे। इस फॉर्मेट में चेंज करके देखते हैं तो एक्स अपॉन डी वाई और वाई जब मल्टीप्लाई है तो बाई डिवाइड कर लेंगे तो इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1/y इंटू एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/y डी वाई, तो डेट इज द ई पे पावर माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ y। और तो इसका लिखेंगे ई टू दी पावर लॉग y पे पावर माइनस 1। तो ये दोनों सेम होने से इसका रिजल्ट y पे पावर माइनस 1 डेट इज 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q के जगह पर लिखेंगे, q के जगह पर यहाँ पर हो गया 3y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y dy। तो y कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 3 इंटू वाई डी वाई। इसका जो आंसर आ जाएगा x अपॉन वाई इंटीग्रेशन करने के बाद वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, डेट इज यहाँ पर x इक्वल टू 3/2 वाई क्यू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यू प्लस सी वाई, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करना है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करने का मतलब होता है सी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लीनियर फॉर्मेट में है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो p के जगह पर p इज इक्वल टू 2 tan x हो गया और q इज इक्वल टू q के जगह पर sin x हो गया। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर 2 tan x dx, e टू द पावर tan का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ सेक x लिख सकते हैं, e पे पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों सेम होता है तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ए और ए सेम होने से सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्यू इंटू क्यू डेट इज साइन एक्स बाई सेक स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर एक्स डेट इज बाई कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन बाई कॉस
और फिर एक कॉस रह गया, तो एक कॉस को सेक एक्स बना देते हैं। डेट इज बाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। अब सी की वैल्यू मालूम करने के लिए कंडीशन है कि y इक्वल टू जीरो वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो x की जगह पर पाई बाई थ्री पुट कर देंगे, तो y की जगह पर जीरो पुट कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री, तो और सेक पाई बाई थ्री प्लस सी। तो लेफ्ट साइड तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस पाई बाई थ्री, कॉस 60 डिग्री पाई बाई थ्री 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होगा, तो सेक 2 हो जाएगा प्लस सी, तो सी की वैल्यू -2 होगा। तो यहाँ पर पार्टिकुलर जो सॉल्यूशन मिलेगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स और c की जगह पर -2 पुट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो डी वाई बाई डी एक्स में हमें 1 मल्टीप्लाई रहना चाहिए था, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, तो इसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई को साइड में कर लिया, और इसको इसी से डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। डेट इज p इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और q इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाता है, तो इसका मतलब है इस टर्म का इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन नोमिनेटर हो जा रहा है, तो और दोनों सेम होने से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ मिल गया। इसलिए सोल्यूशन इक्वल टू y इंटू आई एफ, सोल्यूशन निकालेंगे वाई एफ इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आई एफ की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। डेट इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। अब c की वैल्यू मालूम करने के लिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो y की जगह पर 0 पुट कर देंगे, और 1 प्लस एक्स की जगह पर 1 पुट कर लेंगे, x की जगह पर 1 पुट कर लेंगे, y की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स 1 प्लस सी, तो 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू π/4 होगा, तो c इज इक्वल टू -π/4। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x और c की जगह पर -π/4, इतना हम लोग लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो d इज इक्वल टू जो यहाँ पर y में मल्टीप्लाई -p इंटू कॉट एक्स है, तो p इज इक्वल टू -3 कॉट एक्स हो जाएगा, और q इज इक्वल टू साइन 2x हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन -t कॉट एक्स डी एक्स, तो e टू द पावर -t कॉट का इंटीग्रेशन log साइन होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, e पे पावर log साइन x पे पावर -3 और बेस ई दोनों सेम होने से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन x पे पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन y इंटू आई एफ डेट इज साइन x पे पावर -3 इक्वल टू क्यू की जगह पर साइन 2x इंटू साइन x पे पावर -3 डेट इज साइन qx dx, ऐसा हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई साइन qx की जगह पर साइन x इंटू साइन x इंटू साइन x, ऐसा लिखेंगे, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कॉट बन जाएगा, तो 2
कॉट एक्स और एक कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है, तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन -2 कॉसेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो डेट इज द रिजल्ट वाई बाई साइन क्यू एक्स इक्वल टू -2 बाई साइन एक्स प्लस सी, ऐसा आएगा। तो सी की वैल्यू हमें निकालना है हमें। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की जगह पर π/2 पुट कर देंगे, वाई की जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो 2 sin π/2 इक्वल टू -2 sin π/2 प्लस सी। साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो 2 इज इक्वल टू -2 प्लस सी। तो यहाँ पर 4 हो जाता है, सी की वैल्यू हमें मिल गया 4। तो हमें फाइनल आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे y अपॉन साइन क्यू एक्स इक्वल टू -2 अपॉन साइन एक्स -2 अपॉन साइन एक्स प्लस सी। सी की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 4, सी इक्वल टू 4। तो सी की जगह पर 4 लिख लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर q आ जाएगा, तब +4 साइन क्यू एक्स। इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। मतलब कर्व जो है y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व होगा जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, डेट इज उसमें x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू भी 0 होगा। तो गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट डेट इज dy/dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। तो एनी कर्व पॉइंट पे एक्स वाई पे हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल गया। अब दिस इज इक्वल टू, तो टेंजेंट का स्लोप जो है dy/dx वो इक्वल टू हो रहा है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब जो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उसको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो दोनों का सम। तो dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसा इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो p के जगह पर -1 हो गया और q इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर -1 dx डेट इज e पे पावर -x हो गया। अब सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन x इंटू यहाँ पर ये y के टर्म में, तो y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकाल मिला, और q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी हो जाएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रिजल्ट आया हमें e टू द पावर -x इक्वल टू q x इंटू e पावर -x और dx प्लस सी, डेट इज x यहाँ पर u इंटू फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन e पावर -x -1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, आई पर -x का इंटीग्रेशन माइनस ई पर -x और फिर -1 हो जाएगा और dx। इसे एक बार और इंटीग्रेशन कर लेंगे तो -x ई पे पावर -x और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ई पे पावर -x बाई -1 प्लस सी, ऐसा आ गया। तो पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बाई इंटू ई पे पावर -x इक्वल टू -x ई पे पावर -x माइनस ई पर -x प्लस सी। तो ई पावर -x से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू -x, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये क्योंकि डिवाइड करने से, तो सिर्फ यहाँ पे -x बचेगा और ये -1 बचेगा और c की जगह पर c इंटू ई पे पावर +x हो जाएगा। अब इसमें से c की वैल्यू निकालने के लिए गिवन है x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू -x -1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर x। तो x के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो y के जगह पर 0 पुट करने से x यहाँ पर c की वैल्यू जो मिलेगा, तो ये -1 तो +1 हो जाएगा और c इंटू 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमें 1 मिला। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है y इज इक्वल टू -x -1 और प्लस ई टू द पावर x। यहाँ पर लिख सकते हैं e पावर x इज इक्वल टू x प्लस पाई प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला जा रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, मतलब x के जगह पर 0 पुट कर देंगे और y के जगह पर 2 पुट करेंगे।
तो कोई पॉइंट P कंसिडर करते हैं। चलो P पॉइंट कंसिडर किया, P x, y। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट्स दैट इज द x प्लस वाई, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट्स x प्लस वाई और स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx। दोनों में रिलेशन क्या है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट एक्सीड ज़्यादा होता है तो ये टेंजेंट के स्लोप से 5 ज़्यादा होता है तो इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिल गया dy बाई dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। तो dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। यहाँ पर p की जो वैल्यू मिला -1 और q इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस dx होगा, e पावर माइनस एक्स, ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो सॉल्यूशन कितना निकलेगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू एक्स माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इसे u इंटू v से इंटीग्रेट कर देंगे तो x माइनस 5 कॉन्स्टेंट होगा, e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस 5 का डिफ्रेंसिएशन 1 e पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 dx डेट इज y इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 ई पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई पावर माइनस एक्स माइनस प्लस सी हो जाएगा। तो ई पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो y इंटू माइनस एक्स प्लस 5 और ये -1 हमें ई पावर एक्स से डिवाइड करते के और कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी इंटू ई पावर एक्स हो जाएगा इस तरह से। तो डेट इज y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस सी ई पे पावर माइनस एक्स। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो 2 इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस सी इंटू ई पे पावर 0 का रिजल्ट 1। तो सी की जो वैल्यू मिल जाएगा ये प्लस 4 है तो सी की वैल्यू -2 हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वेशंस करने के बाद वाई सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस सी इंटू ई पे पावर एक्स में c की वैल्यू हम लोग -2 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस -2 ई पावर एक्स डेट इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 -2 ई पे पावर एक्स, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 18 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे dy बाई dx स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो x से डिवाइड करेंगे तो -1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2x। तो इसे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर -1 बाई एक्स dx, इसे p कहते हैं, e पावर माइनस लॉग x बेसी तो डेट इज e पे पावर लॉग एक्स पे पावर -1 बेसी। तो ये दोनों सेम होने से इसका रिजल्ट 1 बाई एक्स हो जाएगा तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें कहा जा रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पर dx अपॉन dy प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो p इक्वल टू हमें दिया गया है y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करने के लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2y हो गया, तो माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन -2y हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 log 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये लॉग का जो मल्टीप्लाई है -1/2 टोटल होल बेस में पावर हो जाएगा यहाँ पे, तो ई पे पावर log 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर 1/2 हो जाएगा, ये माइनस में पावर 1/2 होगा बेसी। तो इतना सेम होने से सिर्फ आर्गूमेंट यहाँ पर जो होगा वही हमें आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर पे पावर -1/2, तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2, तो इसे हम लोग रूट अंडर भी कर लिखेंगे। तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर, ये पहला डी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है।